अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा केडीटी प्रोसेस। डेटा माइनिंग के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आपको सुनने को मिलती है, दैट इज़ केडीटी। केडीटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। डेटा माइनिंग को समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके माइंड में केडीटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने डेटा माइनिंग से रिलेटेड पहले पिछली वीडियोस में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम केडीटी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, इसके डायग्राम को देखेंगे, साथ में ही इस डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं ये सब चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अगर हम डेटा माइनिंग की बात करें तो डेटा माइनिंग इट्सेल्फ ऑल्सो नॉन एज के नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस आप कॉल करें या फिर डेटा माइनिंग कॉल करें, दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बेसिकली इट रिफर्स टू दी नॉन trivial extraction of implicit, previously unknown and potentially useful information from data stored in database। अब नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस के अंदर आप करते क्या हैं, डायग्राम को देख के आपको थोड़ा और क्लियर वे में समझ में आएगा। हम डायग्राम को भी साथ साथ देखते जाते हैं और इस प्रोसेस को भी डिस्कस करते जाते हैं। देखिए यहाँ पर इनिशियल लेवल पर वी हैव डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है, हमारे पास ऑफ कोर्स हमारे पास डेटा होता है। ठीक है, अब उस डेटा को आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्लीन करते हैं ताकि वो उसमें से आपको जो रिक्वायर्ड है, डेटा किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है वो आपको मिल सके। ठीक है, डेटा आपने सिलेक्ट कर लिया, देन आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कोई इस टाइप के फॉर्म में जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। फाइन, देन आप उसके ऊपर डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। डेटा माइनिंग टेक्निक्स हमारे पास डिफरेंट हैं, उनको हम पिछली वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं, जैसे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन टेक्निक हो गई, क्लस्टरिंग टेक्निक हो गई, रूल माइनिंग टेक्निक हो गई, सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग टेक्निक हो गई। ये सब क्या है, हमारे पास डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं। ये हम डेटा अपने ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हम उसमें से पैटर्न्स डिस्कवर कर सकें, और पैटर्न्स डिस्कवर करने के बाद हमें क्या मिलती है, हमें नॉलेज मिलती है जो हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा डेटा जिसमें से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, उसी डेटा में से आप डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करके एक यूज़फुल नॉलेज डिस्कवर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बेटर से बेटर डिसीजंस ले सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी जिस फील्ड के अंदर भी आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। डेटा क्लीनिंग स्टेप है, डेटा इंटीग्रेशन स्टेप है, डेटा सिलेक्शन स्टेप। ये सारे स्टेप्स कौन से हैं, यही जो कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डेटा क्लीनिंग होती है। डेटा क्लीनिंग में आप क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग इज़ डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ नॉइजी एंड इररेलेवेंट डेटा फ्रॉम द कलेक्शन। आपके पास जो आपका डेटा है, डेटा सेट है, उसमें से आप इररेलेवेंट डेटा या नॉइजी डेटा भी आप उसको कॉल कर सकते हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब किस किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, मे बी वो कोई मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, मे बी आपके पास रिपीटेड वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कि आपको रिमूव करनी है। आप बेस्ड अपॉन आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, जो कि आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो आपका इररेलेवेंट डेटा होता है, उसको आप क्लीन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप वी हैव द डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज हेट्रोजीनियस डेटा from multiple sources combined in a common source. Data warehouse, data integration using data migration tool, data integration using data synchronization tools, data integration using ETL, that is extract load transformation process। अब डेटा इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया था, जो भी आपने डेटा क्लीन करने के बाद रेलिवेंट डेटा कलेक्ट किया था, उसको आप इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, आप ETL प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, आप डेटा सिंक्रोनाइजेशन टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डेटा सिलेक्शन में क्या होता है, डेटा सिलेक्शन इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस where data relevant to the analysis is decided and retrieved from the data collection। जो आपने डेटा कलेक्ट किया था उसमें से अब आप अपना relevant डेटा एनालाइज करके सिलेक्ट करेंगे,
डेटा सिलेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं? बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क, बाय यूजिंग डिसीजन ट्रीज, बाय यूजिंग नाइफ बेस और बाय यूजिंग क्लस्टरिंग, रिग्रेशन एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज़ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर जिस फॉर्मेट की आपको नीड होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो आपने डेटा सेलेक्ट किया था, मे बी हो सकता है कि आप उसी डेटा के ऊपर अपनी टेक्निक्स अप्लाई कर दें, लेकिन समटाइम्स आपके पास डेटा ट्रांसफॉर्म नहीं होता, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है ताकि वो एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर आपको मिल सके जिसको आप यूज़ कर सकें। देन वी हैव डेटा माइनिंग स्टेप. It is defined as a clever techniques that are applied to extract patterns potentially useful. Different data mining techniques आप इस स्टेप के अंदर अप्लाई करते हैं. Then we have the pattern evaluation step. पैटर्न इवैल्यूएशन स्टेप एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर आप पैटर्न्स निकालते हैं, पैटर्न्स को इवैल्यूएट करते हैं और उन पैटर्न्स की बेस के ऊपर आप नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ये कहें कि नॉलेज डिस्कवर करते हैं. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड एज टेक्निक्स विच यूटिलाइज विजुलाइजेशन टूल्स टू रिप्रेजेंट डेटा माइनिंग रिजल्ट्स. अब जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं ना, वो जो नॉलेज आपको मिली है वो इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स हो सकती है, वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स हो सकती है, या फिर वहाँ पर रूल्स आपको मिल सकते हैं, क्लासिफिकेशन रूल्स, माइनिंग रूल्स. उम्मीद करती हूँ KDD प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा. इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स है जो कि हमने डिटेल में डिस्कस भी किए हैं. वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई डिफ़िकल्टी, क्यूरी, क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.